लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर डबल्ड। पहले ना परसेंटेज इंक्रीज का एक्चुअली मतलब क्या होता है उस चीज को थोड़ा हम समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करो कि एक इंसान है, उसका सैलरी है मान लो 500 रुपये। ठीक है, एक साल के बाद में उसका सैलरी जो है वो बढ़ के हो गया, लेट्स से न्यू सैलरी वो हो गया मान लो कि 550 रुपीज। ठीक है, अब अगर इस सिचुएशन में कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द पर्सन, तो आप क्या जवाब दोगे और कैसे जवाब दोगे? इनिशियली सैलरी 500 रुपया था, नया सैलरी जो है वो एक साल के बाद में 550 रुपीज हो गया, और आपको पूछा हुआ कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ सैलरी के अंदर। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये आपको आता है कैलकुलेट करना कि नहीं आता। मेरे ख्याल में तो आना चाहिए। आपको परसेंटेज क्या चीज का पूछा हुआ है? इंक्रीज का पूछा हुआ है, तो पहले आप इंक्रीज का क्वांटिटी निकालो। तो इंक्रीज का क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर बताओ। इंक्रीज इज इक्वल्स टू नया सैलरी 550 माइनस पुराना सैलरी दैट इज 500, दिस इज इक्वल्स टू 50। तो इतना तो उसकी इंक्रीज हुआ, लेकिन आपको इंक्रीज का क्वांटिटी पूछा है कि परसेंटेज पूछा है? परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, देखो कि जो भी आपके इंक्रीज का क्वांटिटी आया है उसको रखो ऊपर, जो भी पुराना सैलरी था, बेस सैलरी बोलते हैं इसको हम लोग, या बेस नंबर बोलते हैं, उसको रखो आप नीचे 500 और इनटू करो आप 100 से। ठीक है, और इसको सॉल्व करके जो भी कुछ आएगा वो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगी। प्रोसेस में फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज चाहिए तो तरीका ये होगा कि फाइनल सैलरी या न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, उससे आपको इंक्रीज का अमाउंट मिल जाएगा, कितने अमाउंट से सैलरी इंक्रीज हो रहा है। उसके अंदर इंक्रीज सैलरी को आप डिवाइड करो पुरानी सैलरी से, क्योंकि उसी से कंपैरिजन कर रहे हो आप, और मल्टीप्लाई कर दो आप क्या चीज से? 100 से। अब सॉल्व करके यहाँ पर देखो कितना आएगा, 0 0 गया और 5 और 50 कट के कितना आ जाएगा? 10। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि इस सिचुएशन में उस इंसान का सैलरी कितने से इंक्रीज हो गया? 10%। आया बात समझ? सेम ही टाइप का ये सवाल भी है। इसमें आपसे कह रहा है देखो कि आपके पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, देखना ध्यान से, एक ऐसा ट्राइंगल है सपोज करो आपके पास, और इस ट्राइंगल का साइड्स कुछ भी ले लो आप, लेट से ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, और ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं एबीसी। फिर क्या हुआ, एक नया ट्राइंगल आया आपके पास, जिस ट्राइंगल का जो साइड्स है वो पिछले वाले ट्राइंगल के कंपैरिजन में डबल हो गए, पी क्यू आर, ये नया ट्राइंगल है आपका, और साइड्स का वैल्यू अब हो जाएगा ट्वाइस ए, ट्वाइस बी और ट्वाइस सी। ये सिचुएशन कि पहले आपके पास में एक छोटा सा ट्राइंगल था, इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर में साइड्स का वैल्यू हम कुछ भी रैंडमली ले सकते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ए होगा, बी होगा और क्या होगा? सी होगा। फिर क्या होगा कि सारा का सारा साइड जो है वो अचानक से डबल हो गया, और डबल होकर एक नया ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया था और इस ट्राइंगल का जो एरिया है, तो इससे इसमें कन्वर्ट होते समय एरिया का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। आया बात समझ? तो बेसिकली अगर मैं पुराने वाले थॉट प्रोसेस में जाऊं कि आंसर कैसे निकलेगा, तो आई शुड से कि नया वाला का एरिया माइनस पुराना वाला का एरिया, दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। लेकिन मेरे से इंक्रीज का क्वांटिटी मांगा हुआ है कि परसेंटेज मांगा हुआ? परसेंटेज मांगा हुआ है। तो जो ब्रॉड आइडिया होगा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये होना चाहिए कि इसका एरिया कैलकुलेट करूं, इसका एरिया कैलकुलेट करूं, और आपका आंसर आएगा इसका एरिया माइनस इसका एरिया डिवाइडेड बाय पुराना वाला एरिया इनटू 100। जैसे आप यहाँ पर देखो कि इनकम में परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर रहे थे? नया इनकम माइनस पुराना इनकम, इससे आपको इंक्रीज इन इनकम मिला, लेकिन इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इनकम फाइंड करने के लिए आप क्या कर रहे थे? इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इनटू क्या कर रहे थे आप? 100। तो यहां पर भी इंक्रीज मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, वो आपको देगा इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया इनटू क्या करोगे आप? 100। तो उससे आपको मिल जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, और इसको भी करने का जो प्रोसेस होगा वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूं, आप एक बार पहले अच्छे से समझ लो और फिर आप उसको कॉपी कर दे। ठीक है, एक बार, लेकिन जब तक खत्म नहीं हो तब तक कोशिश करना कि बोर्ड पर ही आप देखते रहो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा,
इसका एरिया सपोज करो कि अगर मेरे को चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बताओ, एस वो कितना आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और इस सिचुएशन में एरिया का वैल्यू कितना होगा, या मैं ऐसे बोल देता हूं कि ओल्ड एरिया, ठीक है। ओल्ड एरिया का आंसर क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू बोलो एस माइनस ए इंटू क्या एस माइनस बी इंटू क्या एस माइनस सी, ये आपका एरिया होना चाहिए, ठीक है। यहां के लिए भी आपको एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये इसको रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। सेकेंड वाले के केस में जो हम एस कैलकुलेट करेंगे ना, उसका मैं सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि एस डैश कर देता हूँ, नहीं तो फिर एस एस सेम दिखेगा आपको, ठीक है ना। एस डैश का आंसर क्या होगा बताओ मेरे को एक बार। एस डैश का आंसर मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, देखो इसका जो साइड है वो कितना कितना है। एस का बेसिकली मीनिंग या डेफिनेशन क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, सारी अवेलेबल साइड्स का सम टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो पिछले बार तो साइड्स का वैल्यू क्या क्या था, ए था, बी था और सी था, इसीलिए आपने किया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस बार लेकिन आपके साइड्स का वैल्यू क्या क्या है, 2a 2b 2c। तो इस बार आप क्या करोगे एस निकालने के लिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा आपको, एस डैश इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2a प्लस 2b प्लस 2c होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पे 2 आप यहाँ से कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास में a प्लस बी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को आपको समझना होगा कि इस सिचुएशन में अगर आप इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा बताओ, 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसको हम मार्क कर लेंगे एक बार के लिए इक्वेशन नंबर, ठीक है। और जो भी ये मेरे a प्लस बी प्लस सी का आंसर आया है इसको मैं वहां पर यूज करूँ, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा 2s। तो मैं कह सकता हूँ कि एस डैश यानी कि नया सेमी पेरीमीटर पिछले बार के सेमी पेरीमीटर के क्या हो गया डबल, एस डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस। आया समझ। और नया वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया टेक्निकली क्या होना चाहिए, सोचो एक बार। एरिया का एक्सप्रेशन देखने में तो इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, लेकिन पिछले बार सिंबल क्या यूज कर रहे थे आप सेमी पेरीमीटर के लिए एस, इस बार सिंबल क्या यूज कर रहे हो एस डैश। तो जो भी आप फॉर्मेट लिखोगे वो किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, एस डैश के कॉन्टेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो आपको न्यू एरिया कितना मिलेगा सोचो, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस डैश इनटू एस डैश माइनस क्या, क्योंकि आपका साइड तो इस पर 2 है, तो ये हो जाएगा एस डैश माइनस 2a। नेक्स्ट वाला क्या होगा एस डैश माइनस 2b, और लास्ट वाला क्या होगा एस डैश माइनस 2c। देखो यहां तक आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है मेरे ख्याल में। इसको अब मैं अगले पेज पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूं। न्यू एरिया इज इक्वल्स टू, एक बार और सोचो, रूट अंडर क्या होना चाहिए एस डैश इंटू एस डैश माइनस ट्वाइस ए इंटू एस डैश माइनस ट्वाइस बी इंटू एस डैश माइनस ट्वाइस, ठीक है। और एस डैश का खुद का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया था, ये आप रिप्लेस कर दो इसके अंदर, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर कितना आ जाएगा बताओ 2s इंटू 2s माइनस 2a इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2c, ऐसा कुछ। फिर आप क्या करो कि जितना 2 है अंदर सबको आप कॉमन निकालो, तो एक तो 2s को ऐसे ही छोड़ दो, एक 2 है इसके पास, इससे आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा s माइनस, इससे भी एक 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, और इससे भी एक 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा s माइनस, ऐसा कुछ आएगा सिचुएशन, ठीक है। अब आप काउंट करो कि रूट के अंदर 2 कितना है, 1 2 3 4। तो इस पेयर का जो 2 इंटू 2 है उसको आप बाहर खींच सकते हो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर। और इस पेयर में भी जो 2 इंटू 2 है उसको भी आप बाहर खींच सकते हो और वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या मिलेगा बताओ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप रिकॉल करो कि ये क्या था। मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए ओल्ड एरिया के लिए एक सिंबल भी यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो ओल्ड एरिया इज इक्वल्स टू आप स्मॉल एरिया, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। और न्यू एरिया के लिए भी हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं। न्यू एरिया को आप एक बार के लिए कैपिटल ए मान, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस। तो कैपिटल ए का आंसर आपके पास में सॉल्व कर करके ये आया।
सो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू बेसिकली 2 टू सा कितना आ जाएगा 4, और ये जो सिंबल है ये ओल्ड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो 4a हो गया ये वाला। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज इन एरिया कितना है, इंक्रीज इन एरिया। तो आप रिकॉल करो कि इंक्रीज इन इनकम कैसे निकालते थे, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालोगे, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया कितना है आपका, टेक्निकली इट इज कैपिटल ए, ओल्ड एरिया कितना है स्मॉल। न्यू एरिया का जो आंसर है वो सॉल्व करके कितना आया आपका 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ ए। ये हो गया आपका इंक्रीज इन एरिया। और परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम क्या करते थे, इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम या ओल्ड इनकम इनटू क्या 100। तो यहां पर अब आप क्या करोगे बताओ, ये तो हो गया इंक्रीज इन एरिया। नेक्स्ट आपको चाहिए परसेंटेज इंक्रीज, एक सेकेंड, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज इन एरिया, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया इनटू 100, ये होना चाहिए। तो इंक्रीज इन एरिया का वैल्यू कितना है आपका 3, ओल्ड एरिया कितना था स्मॉल ए, इनटू क्या चाहिए 100, सो ए गॉन, दिस इज इक्वल्स टू 300%, ये आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा आपके लेवल के हिसाब से भयानक क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, लेकिन सोल्यूशन ऐसा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आया, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं यहां से, अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई करो इसको। सबसे पहले तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है रोम्बस के बारे में कि उसका एक साइड जो है वो कितना होगा 30 मीटर और एक डायगोनल होगा 48 मीटर। तो पहले उस रोम्बस का एरिया निकालने का ट्राई करते हैं और फिर बाकी चीज देखेंगे। मान लो कि ये कोई रोम्बस है आपका जिसका साइड आपको दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30, 30, 30 और 30, और एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 48, ठीक है। तो एक डायगोनल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए रहेगा मेरे ख्याल में 48, ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि इस रोम्बस शेपेड फील्ड के अंदर में आप 18 गाय छोड़ दोगे, 18 ही छोड़ोगे ना, हाँ 18 काउस। तो हर एक गाय को कितना कितना एरिया मिलेगा खाने के लिए, तो वो जो पार्ट है उसको हम बाद में टैकल करेंगे कि 18 काउस अंदर घुसे और किसको कितना मिलेगा खाने के लिए। पहला जॉब हमारा है कि पूरे एरिया का मतलब पूरे रोम्बस का एरिया तो निकालते हैं। अब एरिया निकालने के लिए देखो वापस 2 अप्रोच हो सकता है आपके पास में, कि आप दूसरा डायगोनल बना दो, फिर ये 48 का आधा आधा 24 हो जाएगा, यहाँ 30 रहेगा, और एक और डायगोनल का जो पार्ट आएगा उसको कुछ एक्स मान के पाइथागोरस से सॉल्व कर। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहीं से हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करो, पूरे रोम्बस का एरिया निकाल लो, ठीक है। तो मैं चलो हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व कर देता हूँ। सपोज करूँ मैं पहले ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं बताओ। मेरे ख्याल में कंसिडरिंग a इज इक्वल्स टू 48, b इज इक्वल्स टू 30 एंड c इक्वल्स टू 30, आपको एरिया मिल जाएगा। s का आंसर आएगा मेरे ख्याल में 30 प्लस 30 60 प्लस 48 आई थिंक 108 अपॉन में 2, कौन सा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ 54, तो s का आंसर 54 आया है। बाकी फिर आपको s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी निकालना होगा। s माइनस ए का आंसर हो जाएगा आपका 54 माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 6। s माइनस बी का आंसर 54 माइनस 30 आई थिंक ये आ जाएगा 24, और 54 माइनस 30 ये वाला भी आ जाएगा 24। और यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका होता था रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर s का वैल्यू 54, तो 54 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। और ये भी काफी अच्छा ही नंबर्स है, 24 का तो सीधा पेयर ही मिल गया, तो मत छेड़ो उसको, सीधा एक 24 बाहर आ जाएगा। और 54 को आप ब्रेक कर दो मेरे ख्याल में 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24, तो ये एक पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया, और ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 इंटू 6 इंटू 24 ये निकलेगा 18 इंटू 24, और यूनिट्स मेरे ख्याल में होना चाहिए अभी के लिए कितना मीटर स्क्वायर,
आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर बोल के छोड़ो, पूरा नहीं भी सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तो हमको और वो गाय वाला पार्ट भी हैंडल करना है। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया क्या? फाइनल आंसर हाँ लग तो रहा है कि 24 ही हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि ये आपके रोम्बस का पूरा एरिया आ गया। अब एक कॉमन सेंस वाला बात ये है, देखो कि अगर 18 गाय का आप बात करो तो 18 गाय को पूरा फील्ड मिला खाने के लिए, ठीक है ना, तो 18 काउस के पास में कितना एरिया था? मेरे ख्याल में ये पूरा एरिया था 18 इंटू 24, और एक काऊ के पास में कितना एरिया होगा? ये तो कुछ वैसा बात हो गया ना कि 5 पेन का प्राइस सपोज करो 15 रुपीज, तो एक पेन का प्राइस कितना हो? 3 रुपीज। और ये कैसे निकालते हैं हम? 15 डिवाइडेड बाई 5 करके, मतलब टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स करके। तो यहाँ पर ये टोटल एरिया है जो 18 गाय के पास अवेलेबल है मतलब खाने के लिए। तो एक गाय के पास में कितना एरिया अवेलेबल होगा? 18 इंटू 24 होल थिंग डिवाइडेड बाई 18 अगेन, और 18 कट जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 24 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के पास में ओवरऑल कितना एरिया होगा? 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो। हाँ ठीक बोल रहे हो यार, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, तो डिलीट करो। ये हमारा जो एरिया था वो एक ही ट्राइंगल का था, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरे रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इंटू 24। इसको भी काटो मत, ऐसे रहने दो। क्लियर मेरे ख्याल में? और फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखो 18 काउस के पास में कितना एरिया रहेगा? मेरे ख्याल में ये पूरा एरिया रहेगा 2 इंटू 18 इंटू 24, और एक काउ के पास में कितना एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 इंटू 18 इंटू 24 होल थिंग डिवाइडेड बाई 18। 18 गॉन, और आंसर आपका 48 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आइडिया वही है, बस पिछले बार मैं पूरा फुल रोम्बस लेना भूल गया था। फुल रोम्बस के चक्कर में अपन क्या कर देंगे, आए हुए एक ट्राइंगल के एरिया का डबल, और वहां से फिर आप 18 से डिवाइड। ठीक है मेरे ख्याल में, चलो बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये वाला करो ट्राई। यहाँ देखना ध्यान से, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लो, फिर कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये एक आपको दिख रहा होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, और इसके अंदर में 12 को आप जानते ही हो, 5 को आप जानते ही हो, तो इस पार्ट को आप पकड़ लेना x, और पाइथागोरस लगा के आपको x मिल जाएगा। जब एक बार आपको x मिल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये पूरे ट्राइंगल में जब आपके पास में x आ चुका होगा ना, तो उसके बाद में आपके पास में इस बड़े ट्राइंगल का तीनों साइड पता होगा अब, तो आप क्या है कि वापस से हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लो, और उसके एरिया में से ये जो एरिया है इसको आपको माइनस करना हो। लेकिन अभी जो छोटा ट्राइंगल मैंने मार्क किया ना, ये अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना मैंडेटरी नहीं है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का आइडिया भी यूज कर सकते हैं। तो पहले पाइथागोरस लगा के ए बी फाइंड करना है आपको, ए बी फाइंड होने के बाद में हेरॉन्स फॉर्मूला से बड़ा ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और बड़ा ट्राइंगल का एरिया आने के बाद में बड़ा ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटा ट्राइंगल का एरिया, छोटा ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के आइडिया से। ठीक है, करके देखो एक बार, फिर कैलकुलेशन करके दिखा दो। चलो देखो एक बार, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये चाहिए हम लोग को। सबसे पहले हम अटैक करेंगे ट्राइंगल एओबी इन ट्राइंगल एओबी। इसमें आई विल से कि ए बी का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस होगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आई विल से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक 144 प्लस 25। दिस एम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 169, और यहाँ से ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 13। तो इस फोटोग्राफ में इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो वो पार्ट तो 13 आ गया आपका। 13 आने के बाद में आप टारगेट करो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी के लिए ए का आंसर आप मान सकते हो 13, बी का आंसर आप मान सकते हो 14, तो सी का आंसर आप मान सकते हो 15। तो एरिया निकालने के लिए पहले आपको एस चाहिए होगा, तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2,
दिस इज इक्वल्स टू 13 प्लस 14 प्लस 15/2, कितना आ रहा है ये वाला, ऊपर वाला 42 आ रहा है, बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 21। तो s माइनस a का आंसर कितना आ जाएगा, 21 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 8। s माइनस b का आंसर तो 21 माइनस मेरे ख्याल में 14, तो ये आ जाएगा 7। और s माइनस c का आंसर तो मेरे ख्याल में 21 माइनस 15, ये मेरे ख्याल में 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा कुछ आएगा। रूट अंडर s की जगह पर आप डालेंगे 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। अब यहां से मेरे ख्याल में रूट अंडर 21 को आप लिख लो 3 इंटू 7, 8 को आप लिखो 2 इंटू 4, 7 को 7 रहने दो, 6 को आप लिखो 2 इंटू 3। फिर ये विल सी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये पेयर हो गया, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर, 7 7 का पेयर और 4 परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 के पेयर में से एक 3, 7 के पेयर में से एक 7, 2 के पेयर में से एक 2 और 4 जो परफेक्ट स्क्वायर है वहां से एक 2 आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर 21 इंटू 2 42 इंटू 2 84, ऐसा कुछ आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका एरिया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। फिर यहां से एरिया ट्राइंगल नेक्स्ट आपको अटैक करना है इस छोटे वाले ट्राइंगल पे एओबी पे। एरिया ट्राइंगल एओबी ये हो जाएगा हाफ इंटू 90 डिग्री से एसोसिएटेड जो दो साइड है आपका, एक को आप परपेंडिकुलर मान लो और एक को आप बेस मान लो, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5। सो यहाँ से कट 6 इज इक्वल्स टू 30। और फिर रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपके लिए बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस छोटा वाला ट्राइंगल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ट्राइंगल एओबी, ठीक है। फिर यहां से वैल्यू डाल दोगे आप, तो पहले वाले का वैल्यू 84 आया था माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखो हीरोन्स फॉर्मूला का सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब हम एक बार एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, उसमें भी कोई 5-6 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो एक बार फटाफट और करो, ट्राई करो। अब देखते हैं एक बार, तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड स्मॉल ए। ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है आप, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ होगा, स्कूल अहेड ऐसा कोई साइन बोर्ड जैसा है, और इसका साइड लेंथ कितना बता रहा है आपको ए, ठीक है। आगे आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये सच्ची में इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारा साइड अलग अलग होगा या सेम होगा, मतलब एक पार्ट अगर ए है तो दूसरा पार्ट भी ए और तीसरा पार्ट भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए मेरे ख्याल, ठीक है। और पेरीमीटर अगर आपको 180 दिया हुआ है दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोल सकते हो कि a प्लस a इज इक्वल्स टू हाउ मच 180। सो थ्राइस a इज इक्वल्स टू 180 एंड यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका मेरे ख्याल में 60, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में एरिया निकालने के लिए आप जब हीरोन्स फॉर्मूला इमेजिन करोगे तो आपके क्या हुआ कि सारे साइड का वैल्यू कितना आ गया 60 60 60। तो आपके ए का आंसर भी 60, बी का आंसर भी 60 और सी का आंसर भी क्या हो जाएगा 60। सो ए इज इक्वल्स टू 60, बी इज इक्वल्स टू 60 एंड सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 60। यहाँ से एस का आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट विल बिकम 180 बाई 2, सॉल्व करने पे इट विल बी 90। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एस माइनस ए, उसके बाद चाहिए होगा एस माइनस बी और फिर चाहिए होगा एस माइनस सी। S माइनस ए के लिए we can go for 90 minus 60 that is equals to 30. Again this is 90 minus 60 that is equals to 30 and again it is 90 minus 60 that is equals to 30. क्लियर मेरे ख्याल में। और यहाँ से फिर आपको एरिया चाहिए तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगा दो आप, एरिया इज इक्वल्स टू रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा कुछ रहेगा। तो दिस इज रूट अंडर एस की जगह पर आ जाएगा आपके पास में 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, और 90 को भी आई विल सजेस्ट कि आप 30 इंटू 3 में ब्रेक करो। सो 3 इंटू 30 और एक और 30, एक और 30 और एक और 30, सारा मिला के 30 30 का 2 पेयर हो जाएगा यहाँ। तो 2 बार 30 बाहर इंटू रूट अंडर 3, सो फाइनल आंसर इज 900 रूट सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग का आ गया था कुछ? बड़े। और इसमें ही वही देखो कि अगर हीरोन्स फॉर्मूला का नाम नहीं मेंशन रहता ना, तो आप इसके अंदर में वो शॉर्टकट भी लगा सकते थे, रूट 3/4 इंटू साइड्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, आज समय थोड़ा कम है, तो आज एक बार इसको स्किप करते हैं, अगली क्लास करा दूंगा। आप तब तक के लिए इसको ट्राई करो, ये बहुत इजी है। तो देखो इसके अंदर में कैसे करना था हम लोग को, वही बकवास काम करना है। a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 15 एंड c इक्वल्स टू 6। s का आंसर आपका आ जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन में 2। सो ये मिलाया कितना हो जाएगा 32 क्या बाई 2, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 16। और अब आप निकाल लो s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 5, एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1, और एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10। तो आपका एरिया हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस अपना आया था 16 और बाकी तीनों पार्ट का वैल्यू 5, 1 और 10, तो इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। इसका तो मेरे को लगता है कि 4 बाहर चला जाएगा, और 5 इंटू 1 को तो इग्नोर ही कर दो, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, तो पेयर है, एक 5 बाहर चला जाएगा, तो 4 इंटू 5 और रूट के अंदर 2 आ जाएगा, तो 4 5 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। मीटर है क्या? अच्छा, मीटर से। ठीक है, कितने लोग का आ गया था खुद से? बहुत बढ़िया। और जिनका नहीं आया था अगला क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो फटाफट। देखो यहाँ पे इस बार बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसका दो साइड है 18 और 10 और पेरीमीटर आपको दिया हुआ 42। एक बार के लिए तीसरे साइड को आप x मान लो, और आप ऐसे बिगिन कर सकते हो कि 18 प्लस 10 प्लस x शुड बी इक्वल्स टू 42। सो x इक्वल्स टू 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर शायद। तो इसके थ्रू आपको पता चला कि एक ट्राइंगल है आपके पास में जिसका एक साइड मान लो कि 18 है, एक 10 है और एक कितना है 14। अब इसका एरिया चाहिए आपको, तो आपस से वही हीरोन्स फार्मूला, a इक्वल्स टू 18, b इक्वल्स टू 14 एंड c इक्वल्स टू आप ले सकते हो 10। s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a प्लस बी प्लस सी बेसिकली पेरीमीटर है इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पेरीमीटर 42 दिया वही है, 42 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 21। और उसके बाद में आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, तो एरिया इक्वल्स टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज अगर डालते हो एस के जगह पर मेरे ख्याल में कितना 21, एस माइनस ए के जगह पर अच्छा निकाला नहीं है हमने ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 21 माइनस ए के जगह पर 18, तो आई थिंक यहाँ से 3 आ जाएगा, 21 माइनस बी के जगह पर 14, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कितना 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 माइनस सी के जगह पर 10, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ पर देखो क्या है, चलो तोड़ ही देता हूँ कोई बात नहीं, 21 को आप लिख लो 3 इंटू 7, यहाँ पर एक और 3 इंटू 7 है आपके पास इंटू 11, तो 3 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हो गया, 11 अकेला रहेगा, तो पेयर वाला लोग तो बाहर चला जाएगा 3 इंटू 7 और अकेला वाला अंदर अटक जाएगा, एंड हेंस आंसर इज 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ
अच्छा ठीक, थैंक यू, अभी ठीक है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये रूट अटक रहा है ना आपका, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि टेक √11 इक्वल्स टू इतना, दे सकता है वैल्यू आपको। तो इनकेस अगर वैसा दिया हुआ रहे तो आपको यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है, फिर एक स्टेप और फर्दर जाना है आपको। जो भी √11 का आंसर आपको दिया हुआ यहाँ बिठा दो, मल्टीप्लाई करो और जो भी फाइनली आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लास्ट मेरे ख्याल में और कर लो, फिर आज के लिए डन करें। ये भी बहुत ईजी है, कराया हुआ क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, हमको साइड्स का रेशियो दिया हुआ और पेरीमीटर दिया हुआ। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं शुरू में कि लेट a इज इक्वल्स टू 12x, b इज इक्वल्स टू 17x एंड c इज इक्वल्स टू 25x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b प्लस c का आंसर अपने को दिया हुआ है 540। सो a का आंसर 12x, b का आंसर 17x और प्लस c का आंसर 25x इक्वल्स टू 540। अब यहाँ से सॉल्व करके आपको मिल जाएगा शायद से 54x इज इक्वल्स टू 540। सो x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 10। x इक्वल्स टू 10 आने के बाद में जो साइड्स का वैल्यू है आपके लिए वो हो जाएगा a इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 120, b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 170 एंड c इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 250, ठीक है। फिर यहाँ से पहले आपको s चाहिए होगा, तो a प्लस बी प्लस c अपॉन में 2, सीधा ही पेरीमीटर पता है मेरे को, तो 540 बिठा दो बाई 2, सॉल्व करके ये आ जाएगा 270, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो s का आंसर 270 माइनस 120, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 150 शायद। फिर नेक्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 270 माइनस 170, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 270 माइनस 170, तो ये आपको मिल जाएगा 100, करेक्ट। और ये वाला हो जाएगा 270 माइनस मेरे ख्याल में 250, तो सॉल्व करके ये आएगा 20, ठीक है। इसके बाद में एरिया का फॉर्मूला रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर s के जगह पर मेरे ख्याल में 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब देखो 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको तो बाहर भेज दो। बाकी मैं बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से तोड़ते हैं इसको। देखो मेरे ख्याल में 270 को आप पहले तो लिखो 27 इंटू 10 और अब 150 को लिखो 15 इंटू 10 और एक 100 यहाँ पे छोड़ दो इंटू यहाँ पे 20 छोड़ दो। तो यू विल फाइंड कि 10 इंटू 10 का एक पेयर हो गया और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहले इनको बाहर करवाओ तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक 10 और 100 से भी मिल जाएगा एक 10। रूट अंडर यहाँ बचेगा आपके पास में 27 इंटू 15 और इंटू मेरे ख्याल में 20, ठीक है। अभी 27 का आप तोड़ सकते हो मेरे ख्याल में 9 इंटू 3, सो 10 इंटू 10, ये बाहर वाले को चलो 100 ही कर देते हैं और ये हो जाएगा रूट अंडर मेरे ख्याल में 9 इंटू 3। 15 को तोड़ सकते हो 5 इंटू 3 और 20 को आप तोड़ सकते हो मेरे ख्याल में 5 इंटू 4। तो यू विल सी कि सारा पेयर बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 5 5 का एक पेयर, 3 3 का एक पेयर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 में से 3 बाहर आएगा तो 100 इंटू यहाँ पर एक 3 हो गया, 3 के पेयर में से एक और 3 बाहर आ जाएगा, 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा और 4 के बदले एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में 5 2 10, 3 3 से कितना आ जाएगा 9। तो ओवरऑल यू हैव 100 इंटू मेरे ख्याल में 3 3 9 और 5 2 10, ओवरऑल आपके पास में आ जाएगा 9000। मीटर था कि सेंटीमीटर था? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर। कितने लोग का आ गया था? बहुत बढ़िया। आज यहीं रुक जाएंगे।